स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोच से ऊपर में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज की हमारी कहानी का नाम है उधारी का असली हिसाब। तो चलिए शुरू करते हैं। फुर्सत के वक्त भाविक अक्सर परेश भाई की ऑफिस में बैठा करता था। कभी चाय की चुस्कियां, कभी राजनीति की बातें और कभी पुरानी यादों का सिलसिला चलता रहता था। परेश भाई सूरत के एक जाने माने व्यापारी थे। उन्हें विरासत में इतना धन मिला था कि अब वो पैसे को उधार देकर ब्याज पर कमाते थे। नामी लोग उनके ऑफिस में आते, उधार लेते और हिसाब भी वहीं चुकाते। परेश भाई का एक पक्का नियम था, लालच में आकर कभी ऊंचे ब्याज पर पैसा मत देना, जितना सही है उतना ही देना। फिर भी कई बार सावधानी के बावजूद कुछ लोग पैसे लेकर लौटते ही नहीं थे। एक दिन हमेशा की तरह भाविक परेश भाई की ऑफिस में बैठा था। दोनों राजनीति पर चर्चा कर रहे थे। अचानक परेश भाई का फोन बजा। परेश भाई थोड़ी सख्त आवाज में बोले, हाँ बोलो, मैं 2 दिन से तुम्हें फोन कर रहा हूं हिसाब के लिए। न तुम फोन उठाते हो, न जवाब देते हो। आज वक्त मिल गया क्या? फोन पर परेश भाई ने 1-2 मिनट बातचीत की। फोन रखने के बाद उन्होंने भाविक की तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, चलो तुम्हारे पास टाइम हो तो मेरे साथ टेक्सटाइल मार्केट चलते हैं। भरत भाई को थोड़ा हिसाब समझाना है। भाविक ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, चलो ठीक है, पर अब तो शाम का वक्त है, मार्केट में भीड़ होगी। परेश भाई हंसते हुए मगर सख्त लहजे में कहते हैं, भीड़ हो या तूफान, उधारी का पैसा अगर आज मिल सकता है तो आज ही लेना चाहिए। देरी करने वाला हमेशा नुकसान में रहता है। दोनों कार में निकले। सूरत की ट्रैफिक को पार करते हुए किसी तरह पार्किंग मिली। 5 मंजिल ऊपर भरत भाई की दुकान तक पहुंचते पहुंचते दोनों की सांस फूल गई। दुकान में चारों तरफ रंग बिरंगी साड़ियों का ढेर लगा था। बीच में एक पतली सी पगडंडी बनी थी जो भरत भाई की छोटी सी केबिन तक जाती थी। अंदर पहुंचे तो भरत भाई ने मुस्कुराते हुए पानी की बोतल आगे बढ़ाई। भरत भाई थोड़ी घबराई हुई आवाज में बोले, आइए। परेश भाई कैसे हैं? थोड़ी सामान्य बातें हुई। फिर परेश भाई सीधा मुद्दे पर आ गए। परेश भाई ने तेज आवाज में कहा, देखिए भरत भाई, अगर इस बार भी पैसे टाइम पर नहीं मिले तो आगे कोई लेन देन नहीं होगा। जब जरूरत होती है आप मेरे पास ही आते हैं, है ना? भरत भाई ने विनम्र स्वर में कहा, परेश भाई, नोटबंदी के बाद हालात बहुत खराब है। मार्केट से उधारी आ ही नहीं रही। बस थोड़ा वक्त दे दीजिए, सब चुका दूंगा। परेश भाई की आवाज कभी ऊंची कभी नीची होती रही और भरत भाई विनम्रता से हर बात का जवाब देते रहे। भाविक बस चुपचाप दोनों को देखता रहा। मन ही मन सोचता रहा, भगवान ने परेश भाई को सब कुछ दिया है, थोड़ी दया कर दे तो किसी का घर बच जाएगा। आखिर में बहुत बहस के बाद परेश भाई ने थोड़ा गुस्से में कहा, ठीक है भरत भाई, 1 महीने का और समय दे रहा हूं, बस ये आखिरी मौका समझो। भरत भाई राहत की सांस लेते हुए बोले, बहुत बहुत शुक्रिया परेश भाई, आपका एहसान रहेगा। परेश भाई और भाविक दोनों भरत भाई के ऑफिस से बाहर निकले। धीरे धीरे चलते हुए वो टेक्सटाइल मार्केट की सीढ़ियां उतरने लगे। सीढ़ियां उतरकर दोनों सड़क पर आए। सड़क पर काफी ट्रैफिक था। दोनों किसी तरह सड़क पार करके अपनी कार तक पहुंचे। उन्होंने कार स्टार्ट की और पार्किंग से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़े। तभी भी परेश भाई का गुस्से से भरा हुआ बोलना बंद नहीं हुआ था। वे अब भी तेज आवाज में बातें कर रहे थे। परेश भाई बड़बड़ाते रहे। परेश भाई गुस्से में बोले, इन लोगों को जब पैसा चाहिए होता है तो मीठी बातें करते हैं और जब लौटाने की बारी आती है तो बहाने बनाते हैं। मेरे पैसे का 1 रुपया भी मैं छोड़ने वाला नहीं। भाविक बस हां हां में सिर हिलाता रहा। जैसे ही कार रोड पर आई, धड़ाम, एक साइकिल वाला गाड़ी से टकरा गया। करीब 50-55 साल का दुबला पतला आदमी मैले कुचैले कपड़ों में थका हारा डरते हुए उठा। उसकी पुरानी साइकिल अब पूरी तरह टेढ़ी हो चुकी थी। वो बस परेश भाई की तरफ देखता रहा। कुछ कहना चाहता था लेकिन कुछ बोला नहीं। फिर साइकिल उठाई और धीरे धीरे ट्रैफिक के बाहर चला गया। परेश भाई ने जैसे कुछ हुआ ही नहीं
वैसे ही भरत भाई की उधारी की बातें फिर से शुरू कर दी। भाविक का मन वहीं अटक गया। वो सोचने लगा, उस गरीब की 2 दिन की कमाई अब साइकिल की मरम्मत में चली जाएगी। अब आज उसके घर में बच्चों का पेट कौन भरेगा? किससे उधार मांगेगा वो? भाविक ने मन ही मन सोचा, काश मैंने उसे 500 रुपए दे दिए होते। लेकिन शायद परेश भाई की बड़ी उधारी के नीचे उस गरीब साइकिल वाले की छोटी सी उधारी दब कर रह गई थी। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी उधारी पैसों की नहीं होती, इंसानियत की होती है।